नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गोस्ट बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक भयानक कहानी जो किसी के भी दिल को दहला सकती। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी आत्मा की कहानी है। इस खौफनाक आत्मा का पाला बड़े से बड़े तांत्रिकों से पड़ा, लेकिन यह आत्मा किसी के बस में नहीं आई, बल्कि इस आत्मा ने कई तांत्रिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस आत्मा का नाम रसिका था। इस खतरनाक आत्मा को एक ही इंसान ने बस में किया था। वो इंसान कौन था, आपको इस कहानी के आखिर में पता चल जाएगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि कृपया इस कहानी को पूरा सुने, तभी आपको इस कहानी में मजा आएगा। रक्षिका जब जिंदा थी तब उसका नाम रसिका था। रसिका एक ब्राह्मण की बेटी थी जो बहुत ही होशियार और संस्कारी थी। रसिका की उम्र मात्र 17 साल थी, जो अभी भी पढ़ाई कर रही थी। रसिका के पिता रसिका को बहुत ज्यादा प्यार दुलार किया करते थे, क्योंकि वह पढ़ने लिखने और अन्य काम करने में बहुत ही होशियार थी। कॉलेज टाइम में रसिका को एक लड़के से प्यार हो गया था। जिस लड़के से रसिका प्यार करती थी उस लड़के का नाम विवेक था। विवेक भी रसिका को बहुत ज़्यादा चाहता था। इन दोनों की मुलाकात कॉलेज में ही हुआ करती थी। विवेक ने प्यार की निशानी के तौर पर रसिका को एक लॉकेट गिफ्ट दिया। रसिका ने अपने प्यार की निशानी के तौर पर वह लॉकेट अपने पास रख लिया। रसिका और विवेक प्यार में इतने पागल हो चुके थे कि वह एक दूसरे से भाग के शादी करना चाहते थे। भाग के शादी करने के लिए रसिका ने विवेक से साफ मना कर दिया था, क्योंकि रसिका अपने पिता को धोखा देना नहीं चाहती थी। रसिका ने विवेक से कहा कि वह अपने पापा से एक बार बात करके देखेगी कि मेरे पिता शायद हम दोनों की शादी करा दें। रसिका ने अपने पापा को विवेक को अपने बारे में सारी सच्चाई बताई। रसिका ने यह भी अपने पापा को बताया कि विवेक हमारी जाति का नहीं है। दरअसल विवेक निचली जाति से आता था। रसिका का पिता ये बात सुनकर आग बबूला हो जाता है और रसिका को एक कमरे में बंद कर देता है। रसिका का पिता अपनी बदनामी के डर से रसिका को घर से निकलने नहीं देता है। रसिका मौका देखकर अपने पिता के चंगुल से भागने में कामयाब हो जाती है। विवेक और रसिका कहीं दूर जाकर आपस में शादी करने का मन बना लेते हैं, लेकिन रसिका का पिता रसिका की तलाश शुरू कर देता है और उसको सफलता भी मिलती है। रसिका और विवेक रसिका के पिता के हाथ लग जाते हैं। रसिका के पिता ने विवेक का बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। रसिका का पिता रसिका को अपने साथ ले जाता है और एक कमरे में कैद कर देता है। रसिका का प्यार उसके पिता ने रसिका से छीन लिया था, इसलिए वह भी अब जीना नहीं चाहती थी। रसिका ने अपने हाथ की नस काटकर उस कमरे में आत्महत्या कर ली। रसिका के पिता ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं किया, बल्कि लाश को विवेक की लाश की तरह ठिकाने लगा दिया। अंतिम संस्कार न होने के कारण रसिका ने एक भयानक आत्मा का रूप ले लिया था। रसिका की आत्मा अपने पिता से अब बदला लेना चाहती थी। अपने पिता के सामने रसिका की आत्मा कई बार आ चुकी थी, लेकिन वह उसे मारने में असफल हो रही थी। रसिका का पिता अब बहुत ज्यादा डर चुका था। अब उसको लगने लगा था कि उसकी बेटी की आत्मा अब उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी। अपनी जान बचाने के डर से रसिका का पिता अब तांत्रिकों के पास जाने लगा था। रसिका का पिता तांत्रिकों को मोटा पैसा देकर अपनी जान बचाने की हर कोशिश कर रहा था। एक तांत्रिक ने रसिका की आत्मा को तंत्रों की शक्ति से कैद कर लिया था। तांत्रिक रसिका की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए रसिका की लाश को जला देना चाहता था, क्योंकि किसी भी आत्मा का शरीर जलाया जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वह भटकना छोड़ देती है। तांत्रिक ने रसिका की लाश को जमीन से निकालकर आग लगा दी। फिर तांत्रिक वापस चला आया। तांत्रिक को लग रहा था कि रसिका की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। रसिका की आत्मा को मुक्ति तो नहीं मिली, बल्कि उसकी आत्मा पहले से ज्यादा और भी शक्तिशाली हो चुकी थी, क्योंकि दोस्तों तांत्रिक ने रसिका का शरीर ही जलाया था, लेकिन रसिका की एक चीज अभी तक जलने से रह चुकी थी। वो चीज थी रसिका की प्यार की निशानी लॉकेट, जो विवेक ने रसिका को दी थी। रसिका ने जिस कमरे में आत्महत्या की थी उस कमरे में वह लॉकेट पड़ा हुआ था। प्यार में पाकर रसिका की आत्मा बेहद ही शक्तिशाली हो चुकी थी। जिस तांत्रिक ने रसिका को कैद किया था, रसिका उस तांत्रिक का बंधन तोड़कर आजाद हो चुकी थी और उस तांत्रिक पर रसिका ने हमला कर दिया था। रसिका और तांत्रिक में काफी देर तक लड़ाई चलती रही, लेकिन तांत्रिक रसिका का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया था। आखिर में रसिका ने तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया। रसिका के पिता ने अनेकों तांत्रिकों के जरिए रसिका की आत्मा से बचाव किया, लेकिन सभी के सभी तांत्रिक मारे गए। फिर आखिर में रसिका ने अपने पिता को भी मारना चाहा, लेकिन रसिका के पिता ने अपने गुनाहों की माफी
रसिका से मांगी और रसिका ने अपने पिता को माफ कर दिया। रसिका की आत्मा बेहद उग्र स्वभाव की हो चुकी थी। जब भी किसी के प्यार को मारा जाता था तो रसिका उससे बदला लेती थी और उसको मौत के घाट उतार दिया करती थी। इस तरह से रसिका ने बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा था। बहुत से बड़े बड़े तांत्रिकों ने रसिका को बस में करने का प्रयास किया, लेकिन किसी के भी बस में रसिका नहीं आई, क्योंकि तांत्रिक रसिका को अपने बस में करके बड़े से बड़ा काम करवाना चाहते थे। लेकिन रसिका ऐसा होना नहीं देना चाहती थी। कुछ समय के बाद एक इंसान रसिका को बस में कर पाया था। वो था रसिका का प्यार। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस कहानी का दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में यस लिखें। दोस्तों, इस कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।